इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, जिसमें इन टोटल 7 स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया गया है। और जो 3 अंडर वाटर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स लोकेट किए गए हैं इंडियन ओशन में, उनका नेम प्रपोज किया गया है बाय इंडिया। और ये जो नेम है, दीज नेम्स आर आफ्टर द रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे पास इस पिक्चर में क्लियर दिया हुआ है। अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज एंड कालपत्रु रिज। तो इन तीनों का नाम जो है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का नाम मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स के नाम के आगे दिया गया है। अब ये नाम जो है वो प्रपोज किसने किया है, अवार्ड किसने किया, प्रपोज इंडिया ने किया है, पर अवार्ड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप IHO बोल सकते हैं, प्लस यूनेस्को की जो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये नाम को प्रपोज किया, मतलब अवार्ड किया है। अब अगर हम इन 3 रिसेंटली डिस्कवर्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, these structures were discovered by oceanographers from the National Center for Polar and Ocean Research, गोवा। ठीक है, एंड ये जो लोकेट की गई हैं, ये स्ट्रक्चर्स को जो लोकेट किया गया है, these structures are located along the south west Indian Ridge area of Indian Ocean, और डिस्कवर किया गया था ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल सर्वे एक्सप्लोरेशन। तो इंटरनेशनल सर्वे एक्सप्लोरेशन के टाइम पे इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया गया है। 2004 से, सिंस 2004, इंडिया हैज बीन अंडरटेकिंग द इंडियन सदर्न ओशन रिसर्च प्रोग्राम। और वो किसके साथ ही प्रोग्राम को एग्जैक्टली कंटेन कर रही है, कैरी कर रही थी, विद NCPOR बीइंग अ नोडल एजेंसी। ठीक है, ये जो सी एक्सप्लोरेशंस है, ये सी एक्सप्लोरेशन का मेन टारगेट क्या होता है, स्टडी करना। अब ये क्या क्या इन एक्सप्लोरेशंस के टाइम पे क्या क्या स्टडी करते हैं इन ओशंस में, वो है बायो जियो केमिस्ट्री को, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ओशंस, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को, पैलियो क्लाइमेट को, हाइड्रोडायनेमिक्स को, एयर सी इंटरैक्शंस को, अमंग अदर होस्ट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है ड्यूरिंग दीज एक्सप्लोरेशंस। अब हम मान सकते हैं कि ये जो डिस्कवरी की गई थी उस टाइम पे इन डिस्कवरी में ये भी इन लोगों ने पता किया था कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये कितने एरिया में स्प्रेडेड है, कितने एरिया में इन्होंने मतलब कितने एरिया में फैली हुई है, ये तीनों स्ट्रक्चर कितने एरिया में फैले हुए हैं। और ये जो डिस्कवरी की गई थी विद द हेल्प ऑफ रशियन सी वेसल अकेडमिक निकोलाई स्टारको, जो कि इंडियन रिसर्च टीम ने डिस्कवर किया था अशोका सी माउंट को इन 2012। ठीक है, 2012 में अशोका सी माउंट को डिस्कवर किया गया था। और डिस्कवरी में क्या था कि ये जो अशोका सी माउंट है ये आपका ओवल शेप में है, द फर्स्ट थिंग, और ये 180 किलोमीटर में स्प्रेडेड है। ठीक है, 180 किलोमीटर में स्प्रेडेड है, ओवल शेप्ड में, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर हम बात करें 2012 में ही ये डिस्कवर किया गया था विद द हेल्प ऑफ रशियन वेसल कि कालपत्रु जो है, आपका जो कालपत्रु है दैट इज इलोंगेटेड। अब ये है इलोंगेटेड, जो कि कितने एरिया में स्प्रेडेड है, 430 किलोमीटर में। 430 किलोमीटर में आपका कालपत्रु जो रिज है वो स्प्रेडेड है। एक्सपर्ट्स आगे आके ये बताते हैं दैट दिस रिज में हैव सपोर्टेड मेरीन लाइफ, जो भी वहाँ के लोकल हैबिटेंट्स हैं उनके शेल्टर और फूड को सपोर्ट करता है, प्लस बहुत सारी स्पीसीज को भी। 2020 की अगर हम बात करें, जो कि इंडियन ओशन रिसर्च वेसल MGS सागर, उन्होंने चंद्रगुप्त रिज को जब डिस्कवर किया था तो इसका शेप इज दिस इलोंगेटेड प्लस ओवल, दोनों शेप्स में, इलोंगेटेड भी है ओवल भी है। और इसका जो एरिया है दैट इज 675 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से इन तीनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया गया, इनके नेम को प्रपोज किया गया, इंडिया ने प्रपोज किया। और बाकी की जो ओशनोग्राफर्स हैं, जितने भी ओशनोग्राफिक रिसर्च सेंटर्स हैं, उन्होंने इनका नेम दे दिया आफ्टर द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। क्लियर है? अब अगर हम बात करें प्रीवियस स्ट्रक्चर्स की, तो प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर्स थे इन इंडियन ओशन, दोज वर नेम्ड आफ्टर फिजिसिस्ट CV रमन, द नोबेल लॉरेट। दूसरे हमारे हैं ओशनोग्राफर NK पनिक्कर,
एंड तीसरे हैं जियोलॉजिस्ट D.N. वाडिया। तो इन तीनों बड़े साइंटिस्ट के नाम पर भी हमारे इंडियन ओशन में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके नेम्स दिए गए हैं। So this is all about the structures in Indian Ocean. Thank you and stay connected with Gargi classes.